सिमडेगा जिले की सदर प्रखंड की तुमडेगा गिरजा टोली निवासी सेलेस्टीन जो 50 साल पहले मणिपुर जाकर बस चुके थे, लेकिन तभी अचानक से एक झटके ने उनके जीवन का सब कुछ बदल दिया। पहले अपने परिवार की जान सबसे महत्वपूर्ण लगी और फिर से अपनी जन्मभूमि की ओर लौटने को मजबूर हो गए। जी हां, यहाँ बात हो रही है मणिपुर में हिंसा के हालात का इतना भयावह रूप जो सिमडेगा जिले के निवासी 50 साल की बसी बसाई गृहस्थी को छोड़ वापस गाँव लौटना पड़ा, वो भी कुकी समुदाय की अपनी बहू की प्राण रक्षा के लिए। सेलेस्टीन अपनी बहू नेंग खोलमा और परिवार के 19 सदस्यों के साथ परेशानियों को झेलते हुए सिमडेगा लौटे। सोमवार को सिमडेगा के तुमडेगा में सेलेस्टीन ने बताया कि मणिपुर में विभाजन इतना गहरा हो गया कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। चूंकि मेरी बहू कुकी है तो उसके साथ मेरे पूरे परिवार पर खतरा मंडरा रहा था। संकट से बचने के लिए हम लोगों ने वहां से निकलने का फैसला लिया। किसी तरह जंगल के रास्ते आर्मी कैंप तक पहुंचे। वहां एक परिचित आर्मी जवान की मदद से गुवाहाटी पहुंचे, फिर गुवाहाटी से सिमडेगा आए। सेलेस्टीन ने बताया कि हिंसा की आग उनके गांव तक भी पहुंची। बहू और परिवार को बचाने के लिए वो घर बार छोड़कर जंगल में भाग गए। घर से भागने के दूसरे दिन पता चला कि उनके घर को जला दिया गया। सेलेस्टीन ने बताया कि छोटे बच्चों के साथ जंगलों में छुप कर रहना पड़ा। कुछ दिनों तक वो छोटे बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहाड़ों जंगलों में छुपे रहे। 20 किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने आर्मी कैंप में रहने वाले सिमडेगा निवासी जवान से संपर्क किया। सेलेस्टीन ने मणिपुर की मार समुदाय की युवती से की थी शादी। दोनों के 9 बच्चे हुए। बेटों ने भी वहां की युवतियों से विवाह किया। वहीं इस बात की जानकारी मिलते ही जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाका ने इन परिवारों के घर पहुंच उनका कुशल छेम जाना। केवल इतना ही नहीं बल्कि खाने के लाले पड़े इन परिवारों को सूखा राशन देने खुद पहुंच गए। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी उन्होंने इन परिवारों को हर संभव मदद के लिए अनुरोध भी किया। वहीं कांग्रेस विधायक भूषण बारा ने भी कहा कि इन परिवारों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्हें राशन कार्ड, जॉब कार्ड, मनरेगा योजना के तहत रोजगार दिलाने के साथ ही सरकार की हर एक जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने में अपने प्रयास करेंगे। क्या कुछ मामला था? हाँ, मुझे विधायक जी ने जानकारी दी कि कुछ लोग तुमडेगी गिरजा टोली में आए हुए हैं। वे लोग मणिपुर में कमाने के लिए गए थे और विधायक जी हमें बोले कि आप जाइए उनके यहाँ और कुछ सूखा राशन लेके जाइए। तो मैं तुरंत चावल 2 क्विंटल लेके दाल, आलू, बरी, तेल वगैरह लेके मैं उनके घर पहुंची। जब वहां जाके मैं उनसे पूछी तब मुझे पता चला कि वे लोग पिथरा गिरजा टोली के थे। और वे लोग जब वो बच्चे सेलेस्टीन नाम है जिसका, वो जब छोटा था उसी समय किसी ने उसको मणिपुर ले गया था और वहीं वो कमाने लगा और वहीं पर शादी ब्याह करने लगा। और मुझे वहीं से जानकारी मिली कि वहां पर 19 लोग आए हैं। वो सब सेलेस्टीन के ही बेटा बेटी और उसके नाती पोते लोग थे। तब मैं पूछी उसको कि आप उधर से शादी किए हैं? तो हाँ, वो बताया कि मैं मणिपुर से ही शादी किया था। मेरी एक बहू कुकी समाज से है। और जिस दरमियान में हम लोग आने लगे तो उसको हम लोग बहुत छिपाते लेकर आए हैं कहते। और वो लोग जाके वहाँ का स्थिति में देखी। सचमुच एक छोटा सा परिवार, जिस परिवार में सेलेस्टीन का भाई रहता है उसमें 6 सदस्य हैं और उधर से वे लोग 19 सदस्य आ गए। तो अच्छा नहीं लगा देखकर और मैं चावल दाल तो मदद की, लेकिन वहीं पर से मैं प्रशासन को भी फोन की और उनके जरिए भी मैं मदद दिलाने का प्रयास कर रही हूँ। और विधायक जी भी पूरा प्रयासरत हैं कि उन्हें हम लोग जितना भरपूर रोजगार दिला सकते हैं, उनको अनाज दिला सकते हैं, इसलिए वो पहल कर रहे हैं। मेरे विचार से तो लगता है कि अगर आज सदन चलने से आज वे विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे हमारे वो भाइयों के लिए जो मणिपुर से बहुत हिंसा लोग अपनी आंखों से देखा है और पूरा यहाँ वे लोग जान बचा कर आए हैं। और मैं ये भी पूछी, जब वो सेलेस्टीन छोटा था तो उसकी माँ और उसके पिताजी उनका अंतिम संस्कार भी कर दिए थे, इसलिए कि वो उधर जाने के बाद कभी उनसे कोई संपर्क न कुछ नहीं हुआ। तो एकदम रोने लगा और बोलने लगा कि मेरे माता पिता तो मुझे अंतिम संस्कार कर दिए थे, लेकिन मैं 19 अपने परिवार के साथ यहाँ सकुशल लौटा हूँ। वो अपना खुशी भी जाहिर किए कि हम लोग सकुशल पहुंचे हैं। और भरसक हम लोग विधायक जी मैं कोशिश करेंगे कि उनको उस परिवार को हम लोग मदद दिलाने का। मैम, हमारे दर्शकों को बताएं आपके द्वारा उस परिवार को क्या कुछ लाभ दिया जाएगा आपके? हाँ, उस परिवार को पहले तो मैं जैसे मुझे पता चला मैं सूखा राशन लेकर गई। चावल था, दाल था, आलू था, प्याज लहसुन वगैरह था, तेल सब था। और उसको मैंने उनको अभी तो छोटा ही रूप में दिया है, लेकिन मैं विधायक जी से भी बात की और वे कह रहे हैं कि इनको जितना जल्दी हो सके इनका आधार कार्ड, 9 लोगों का आधार कार्ड है मणिपुर का और बाकी 9 लोगों का वो लोग छोड़ दिया है। वो लोग जल्दी पल्दी में भागा, इस कारण वो लोग नहीं ले पाया है। तो जितना जल्दी हो सके जिनका आधार कार्ड है उनका में सुधार किया जाए और जिनका नहीं बना है तुरंत उनको बनवा देंगे, इस तरह का आश्वासन दिए हैं।
प्रशासन को भी बोले हुए हैं। उनका जब आधार कार्ड बन जाता है तो राशन कार्ड पहला प्राथमिकता होगा उनका बनवाने के लिए, और उनके लिए आवास भी बहुत जरूरत सा लगा। और विधायक जी बोले कि मैं भरसक कोशिश करूंगा कि उनको मैं आवास दिलाऊंगा, और जितना हमसे बन पड़ेगा सारा सुविधा उनको मिलेगी। इस तरह का उनका भी है, मेरी ओर से भी वही आशा है उनके लिए। जो लाभ मिलना चाहिए लाभ दिया जाएगा उनको, दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे ही झारखंड के रहने वाले हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन वो लोग चले गए थे कमाने के वास्ते। लेकिन हिंसा देखकर वे लोग अपने पैतृक गांव लौटे हुए हैं, और पैतृक गांव में तो उनका अपना ही घर है, अपना सारा कुछ है, जमीन जगह है, तो उनको मिलना तो चाहिए ही। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।